नमस्कार दोस्तों। 6 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है IDFC फर्स्ट और हुरुन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है राधाकृष्ण दमानी को। जो IDFC है इसका मतलब है खुद के बनाए हुए उद्यमी, और उनमें भी सबसे ज़्यादा उच्चतम किसका है उसके बारे में बताया गया है। IDFC फर्स्ट और हुरुन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान एवेन्यू सुपर मार्ट और डी मार्ट के हेड राधाकिशन दमानी को मिला है, और दूसरा स्थान फ्लिपकार्ट के मालिक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल को मिला है। महिलाओं में शीर्ष पर है फाल्गुनी नायर। इम्पोर्टेंट करंट्स। भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिर्मित निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? ये है विभव। G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? क्यूबा में। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर अभी क्या कर रख दिया गया है? संविधान सदन। नए संसद भवन की शुरुआत 28 मई 2023 को की गई है, क्योंकि इसी दिन वीर सावरकर की जयंती है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। फ्रेंड्स, आपको हमारी PDF का लिंक चाहिए तो आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया था? अभी कनाडा देश के राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया है? आंसर है वेनेजुएला। भारत ने वेनेजुएला देश के साथ कच्चे तेल का दोबारा से आयात करना शुरू कर दिया है। इसे मांगने वाली कंपनी है जो है वो है रिलायंस कंपनी। इस आयात को 2019 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि USA ने 2019 में वेनेजुएला पर बैन लगा दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत को अपनी मांग का 85% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का समूह जो है उसे OPEC कहा जाता है। OPEC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। OPEC की स्थापना जो है ये 1960 में हुई थी। OPEC का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना शहर किस नदी के किनारे पर है? डैन्यूब नदी के। वेनेजुएला की राजधानी है कराकेस। वेनेजुएला की मुद्रा है बालीवर। इम्पोर्टेंट करंट्स। कॉन्टिनेंटल पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG लॉन्च किसने की? अभी ये की है NPCI ने। इसमें क्या होगा कि अपने हाथ में या कहीं पे रिंग रखनी होगी और कहीं पे भी पेमेंट करनी होगी तो उसको रिंग को स्कैन कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा, उससे पैसे काट लिए जाएंगे। ओनली रिंग और OTP से पेमेंट कर सकते हैं। ये NPCI ने लॉन्च किया है। पहली MotoGP का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ग्लोबल क्रिप्टो इंडो पश्चिम 23 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है भारत को। आदि शंकराचार्य की 108वीं फीट की ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वनेस, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं मेडागास्कर के। एंडी राजोएलिना तीसरी बार मेडागास्कर के राष्ट्रपति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेडागास्कर देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है मेडागास्कर। इंपॉर्टेंट करंट्स। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? ओडिशा में। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? भारत, और उपविजेता थी श्रीलंका। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया है? ये किया है असम ने। प्रोजेक्ट अभिनंदन का आरंभ किसने किया है? एयर इंडिया द्वारा। मतलब जैसे जो भी गेस्ट आएंगे या फिर जो प्लेन में बैठने वाली सवारी आएगी उन सभी का अभिनंदन किया जाएगा।
मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? ये आंसर है अमेरिका में। जो सिंड्रोम्स होता है इसका मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां एक साथ। अमेरिका के ओहियो नामक स्थान पर व्हाइट लंग्स सिंड्रोम नामक बीमारी पाई गई है। इसमें बच्चों के श्वसन संबंधी निमोनिया आदि रोग होते हैं और फेफड़ों में हवा और तरलीय पदार्थ जमा हो जाते हैं, इसलिए एक्सरे में फेफड़े सफ़ेद दिखाई देते हैं, इसलिए इसे वाइट लंग सिंड्रोम कहा गया है। इम्पोर्टेंट करंट्स। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला है? स्पेन से मिला है, लेकिन अब जो है गुजरात में इसकी स्थापना खुद भारत स्वयं करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? ये किया है जयपुर में। ऑपरेशन पोलो की अभी 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है और इसका संबंध किससे है? हैदराबाद का भारत में विलय, जो कि 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन थी? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन है? आंसर है पश्चिम बंगाल। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर असम राज्य है। इससे जल मंत्रालय जारी करता है। भारत के जो जल मंत्री अभी वर्तमान में वो हैं गजेंद्र शेखावत। और इसके अलावा जो अति शोषित मतलब ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे जल का, वो राज्य है प्रथम पर तो पंजाब है और दूसरे पर हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई अत्यधिक मात्रा में की जाती है। इम्पोर्टेंट करंट्स। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइक वॉक का आयोजन किया गया है? लखनऊ में। खाद्य और कृषि संगठनों ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया है? भारत में। फिलीपींस में आयोजित FIBA, ये बास्केटबॉल के लिए होती है FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? जर्मनी। अभी हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है 4 दिसंबर को। कब किया गया है? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बनाया गया है क्योंकि इसी दिन 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था। और 2023 में नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में मनाया गया है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसमें भाग लिया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ही क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो भारत की सबसे पावरफुल नौसेना थी वो छत्रपति शिवाजी की थी और इन्हीं के सम्मान में 2023 में नौसेना का आयोजन सिंधुदुर्ग में किया गया है। इम्पोर्टेंट करंट्स। भूटान में आयोजित SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश और विजेता देश था भारत। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 शहर हैं जो कौन कौन है? पहले पर इंदौर, दूसरे पर आगरा और तीसरे पर ठाणे। बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। US टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और जो महिला एकल 2023 का खिताब जीता वो जीता है कोको गॉफ ने। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस बनाने वाला अमेरिकी शहर कौन सा है? लुइसविली। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला जो पहला USA का शहर है वो कौन सा है? जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है IPS ऑफिसर कंचन देवी को। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली जो महिला महानिदेशक है वो IPS ऑफिसर हैं एक कंचन देवी को बनाया गया है। ICFRE का भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE का स्थापना जो है ये 1986 में हुई थी। ICFRE की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इम्पोर्टेंट करंट्स। युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली जो महिला वो कौन है? प्रेरणा देवस्थली।
विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? प्रोजेक्ट नमन। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर। जो ये पुस्तक है, अभी गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शव पाए गए थे, उसी का इसमें जिक्र किया गया है। 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेच शहर, ये कहाँ पे है? मोरक्को देश में। डिजिटल किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किसने किया? अभी SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर है गुजरात में, क्योंकि जो खादी कपड़े वगैरह पहनना ये सब महात्मा गांधी ने गुजरात में स्टार्ट किया था, इसीलिए वहाँ पे खादी माटी कला महोत्सव बनाया गया है। खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। इसमें जो है चीफ गेस्ट अमित शाह थे और इनका शुभारंभ खादी विकास ग्रामोद्योग ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, खादी विकास ग्रामोद्योग की स्थापना ये हुई थी 1957 में। एक्ट था 1957 एक्ट। खादी विकास ग्रामोद्योग का जो मुख्यालय है मुंबई में है और ये MSME यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। इम्पोर्टेंट करंट्स, G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। समय को दिवालिया घोषित करने वाला जो पहला ब्रिटिश शहर कौन है? बर्मिंघम। UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई में। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च कहाँ पर हुआ है? हिताची पेमेंट ने लॉन्च किया है। मतलब कि जो इसमें है, आप ATM में जाओगे और अपने फ़ोन को स्कैन करके उसमें जो आपको पैसे निकलवाने हैं अपने फ़ोन में फिल करोगे तो ATM से पैसे निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया है। जो हम्प संग्रहालय है द्वितीय विश्व युद्ध में USA के जो मित्र देश के वायु सैनिक थे और खुद USA के सैनिकों की समर्पित किया गया है और उन्हीं के बारे में वहाँ पे सब कुछ दिया गया है। हम्प का अर्थ होता है जो USA ने जापान को हराने के लिए पहली बार हम्प शब्द का इस्तेमाल किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पाक के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बर्बा पर्वत है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिशमी और मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट करंट्स, दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना का किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हांगझो खेलों में भारतीय का ऑफिशियल जो स्पॉन्सर था वो कौन था? अमूल। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये 7 सितंबर को बनाया गया है। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन ये सांची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? आंसर है राजस्थान में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राजस्थान में टोटल 200 सीट थी और राजस्थान की केवल 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है, क्योंकि जो गंगानगर है वहाँ पे एक विधायक की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पे चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। तो इसलिए 199 सीटों पर ही इलेक्शन हुए थे और राजस्थान में BJP जीत गई है। मध्य प्रदेश में जो कुल सीटें वो हैं 230 और विजेता रही है BJP। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें और यहाँ भी विजेता रही है BJP। तेलंगाना में 119 सीट हैं टोटल और विजेता टीम है कांग्रेस। मिजोरम में टोटल 40 सीटें हैं और यहाँ पे जो पार्टी जीती है ये जीती है जोरम पार्टी। अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हैं।